क्या आप जानते हैं हमारी पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए हमने इस पे काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। इन काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं और देशांतरी रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं और देशांतरी रेखाएं क्या होती है, आज इनके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी पृथ्वी किस ओर घूमती है और कैसे घूमती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा क्या होती है, आज इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये टॉपिक है हमारा कि अक्षांश और देशांतरी रेखाएं क्या होती है। अक्षांश रेखा हमारी यानी कि लेटिट्यूड और देशांतरी रेखा होती है हमारी लॉन्गिट्यूड। तो देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको हमारी कोई वीडियो नहीं आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते पहले कि जो हमारी पृथ्वी है, ग्लोब है, कि ये इस पे जो रेखा है इनको खींचने का क्या मतलब है। तो ये हमारी किसी जैसे कि जगह है, हमारा भारत हो गया, तो उसकी मतलब स्थिति को जानने के लिए क्या है कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं खींची जाती है। तो पहले बात कर लेते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो अक्षांश रेखाएं से मतलब है कि हमारी पृथ्वी पे अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की साइड, पूर्व से पश्चिम की साइड को खींची गई। हमारी पृथ्वी की जो बाहरी पथ है उस पे जो सर्कल राउंड बनाए गए हैं ऐसे, तो एक जो अक्षांश रेखा है वो पूरी एक सर्कल राउंड होगी हमारी। सबसे पहली बात ये क्लियर कि सबसे पहली बात होगी कि जो हमारी अक्षांश रेखा है वो पूरी की पूरी पृथ्वी पे क्या होगी कि सर्कल राउंड होगी। तो अक्षांश रेखा हमारी अक्षांश रेखा है क्या है, हम पहले बात कर लेते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। डिग्री या अंश या अक्षांश, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जो इनके बीच का गैप है, इनके बीच की जो एंगल है उनको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, या 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं इस तरह से, या अंश बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारी अक्षांश रेखा हुई। तो पहले बात कर लेते हैं भूमध्य रेखा की। भूमध्य रेखा इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा से मतलब है कि भू को 2 भाग में बांट दिया, ठीक है, और ये क्या है हमारी एकदम पृथ्वी के मध्य में, यानी कि हमारे जो ग्लोब है उसके पूरे के मध्य में जा रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि भूमध्य रेखा बोलते हैं या विषुवत रेखा बोलते हैं। हमारी पृथ्वी को जैसे कि ये यहाँ पे, तो ये इसके बिल्कुल बीचों बीच में से जा रही है, इसको 2 भागों में खंडित कर देती है, ठीक है, इसको 2 भागों में खंडित कर देती है, तो इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। ठीक, इसकी लंबाई हमारी कितनी होती है, इसकी लंबाई हमारी जो मध्य रेखा की लंबाई है वो कितनी है कि 40,076 किलोमीटर। ये सबसे बड़ी रेखा होती है, सबसे लंबी रेखा होती है हमारी कौन सी, तो भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखा होती है। अब अक्षांश रेखा का जरिए हमारी भूमध्य रेखा हो गई है, ठीक है। इससे हमारा क्या होता है कि पूरी तरह से इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि इससे ऊपर में क्या होगा हमारा उत्तरी अक्षांश होगा, इससे दक्षिण में क्या होगा हमारा कि दक्षिण अक्षांश होगा, यानी कि 2 हमारे यहाँ पे उत्तरी अक्षांश हो गया और क्या हो गया हमारे इधर यहाँ पे दक्षिणी अक्षांश, यानी कि ये ध्रुव हो गए हमारे दोनों ध्रुव ना, हम बोल देते हैं जैसे कि सिरा, इसका ये सिरा है और ये सिरा है, तो इसका क्या है उत्तरी सिरा है और ये क्या है इसका दक्षिणी ध्रुव। इसी तरह पृथ्वी का भी सिरा है। तो ये हमारी उत्तरी जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो ये हम इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो इसके जो उत्तर में है कितने 90 डिग्री अक्षांश है, और इसके जो दक्षिण में है वो भी क्या है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, ठीक है। और एक अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है 111.13 किलोमीटर। कितनी होती है एक अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है हमारी 111.13 किलोमीटर। आगे बात कर लेते हैं कि अक्षांश रेखा होती कितनी है हमारी। तो अक्षांश रेखाएं हमारी 181 होती है। इससे ऊपर हमारी कितनी है 90 अक्षांश रेखाएं होती है, इससे नीचे भी हमारी क्या होती है 90 अक्षांश रेखा। तो 90 और 90 कितनी हो गई हमारी 180 प्लस क्या हो गई भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो कितनी रेखाएं हो गई हमारी तो 181 हो गई, यानी कि 180 प्लस 1, तो कितनी होगी 181। इतनी बात क्लियर हुई। आगे चलते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उसमें बात कर लेते हैं कि हम देखते हैं कि कर्क रेखा, मकर रेखा, आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा कर्क रेखा और मकर रेखा। तो ये क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है, ये हमारी ग्लोब है या पृथ्वी है, तो इसके जो कि उत्तर डिग्री उत्तर में, इसके उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कौन सी रेखा आती है हमारी यहाँ पे कर्क रेखा आती है। कौन सी रेखा आती है तो यहाँ पे हमारी कर्क रेखा आती है। और इसके दक्षिणी 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे हमारी कौन सी रेखा आती है तो यहाँ पे हमारी मकर रेखा है। अब बात आती है कि कर्क रेखा और मकर रेखा क्यों खींची गई। अब ये पॉइंट है, ये इसलिए है कि
हमारा जो है कि हमारी पृथ्वी, हमें पता है कि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री एंगल पे झुकी होगी। आप कभी किसी सरकारी दफ्तर या आप अपने स्कूल में तो जरूर देखा होगा कि प्रिंसिपल ऑफिस में ग्लोब रखा हुआ होता है और वो थोड़ा ना मतलब सीधा नहीं रह के थोड़ा टेढ़ा होता है, ठीक है, तो वो 23.5 डिग्री एंगल पे झुका हुआ था। हमें पता है कि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री एंगल पे झुकी हुई है, ठीक है। तो ये इसलिए क्या बताया गया, इसको कर्क रेखा और इसको मकर रेखा बनाया गया। हमारा जो सूर्य है वो भी पूरी तरह से इन तीन रेखाओं के बीच में ही मतलब घूमता रहता है, इन तीनों रेखाओं के बीच में, ठीक है। हमें पता है कि हमारा सूर्य एक जगह पे स्थित है, हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है। हमारी पृथ्वी दो तरह से घूर्णन करती है, ठीक है। एक तो अपनी धुरी पे, पहली बात कि एक तो अपनी धुरी पे घूर्णन करती है जो कि 24 घंटे के अंतराल में एक मतलब पूरा चक्कर लगा देती है। वो अगर वो घूमेगी तो वो इस तरह से घूमेगी। हमें बताया कि पृथ्वी किस ओर से किस ओर घूमती, पश्चिम से पूर्व को घूमेगी हमेशा। तो वो अपनी धुरी पे कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी। आप एक फुटबॉल ले लीजिए, उसको देखोगे तो यहाँ पे अपनी एक ऐसे एंगल पे घूमेगी, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया हमारा, पृथ्वी एक तो 24 घंटे के अंतराल में अपनी धुरी पे घूमती है जो कि 23.5 डिग्री एंगल पे झुकी हुई है। फिर बात आती है कि सूर्य के चक्कर। सूर्य के चक्कर पृथ्वी 365 दिन में एक पूरा चक्कर लगाती है। कितना समय अंतराल होता है, तो 365 दिन का अंतराल होता है, और जो भी पश्चिम से पूर्व की ओर को ऐसे चक्कर लगाती है। किसका चक्कर लगाती है, तो सूर्य का। जितने भी ग्रह है, ठीक है, सूर्य क्या है, हमारा एक तारा है, और जितने हमारे ग्रह है सब सूर्य के चक्कर काट रहे हैं। जो उपग्रह, जैसे हमारा उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा है, वो पृथ्वी का चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ से हमारा सूर्य कैसे मतलब यहाँ पे सरवाइव करता है। अब हमें पता है कि हमारा जो ग्रीष्म ऋतु कैसे आती है, शीत ऋतु कैसे आती है, वर्षा ऋतु कैसे आती है, तो इसमें मैं एक पूरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उसको आप देख लेना। जब वीडियो बन जाएगी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ बता देता हूँ कि मतलब कब कब हमारा जो मौसम का विभाजन होता है, यानी कि ऋतुओं का विभाजन कैसे होता है हमारा। हमें पता है कि 21 जून को सूर्य क्या है कि कर्क रेखा पे गुजरता है, और कर्क रेखा क्या है कि हमारे भारत के प्राकृतिक रूप से बीचों बीच से गुजरी है, 8 राज्यों से गुजरती है हमारी, ठीक है। तो कर्क रेखा हमारे क्या है कि भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो इसीलिए 21 जून को बिल्कुल क्या होता है कि सूर्य कर्क रेखा पे चमकता है। कहां पे, कर्क रेखा, ठीक है। उसके बाद ये आना चालू करता है 21 जून के बाद नीचे आता है। तो 21 जून के बाद अब क्या होगा कि 23 सितंबर को यहां पे आ जाएगा भूमध्य रेखा पे या विषुवत रेखा पे आ जाएगा, ठीक है। कहां पे आ जाएगा, विषुवत रेखा पे आ जाएगा। फिर नीचे आने की प्रक्रिया फिर स्टार्ट होगी। तो सर्वाइव कर रहा है हमारा सूर्य, तो यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे कितनी तारीख को आ जाएगा हमारे यहाँ पे 22 दिसंबर को, ठीक है। 22 दिसंबर को फिर नीचे आ गया, फिर उत्तर की ओर बढ़ेगा। 22 दिसंबर के बाद यहाँ पे कहां पे आएगा, तो 21 मार्च को यहाँ पे आएगा। फिर 21 मार्च के बाद फिर उत्तर में जाएगा सूर्य, तो कहां पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे दोबारा से 21 जून को फिर ऊपर कर्क रेखा पे पहुंच जाएगा। कहने का मतलब ये कि 21 जून को हमारे यहाँ भारत में अगर देखेंगे हम, 21 जून को हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है बहुत ज्यादा। मतलब 21 जून से 23 सितंबर तक लगभग दिन और रात बराबर रहते हैं। फिर उसके बाद हमारे 23 सितंबर से 22 सितंबर तक क्या होता है कि अब जैसे कि 23 सितंबर आने वाला है, ठीक है। तो 23 सितंबर से क्या होगा कि हमें बताइए 23 सितंबर से 22 दिसंबर के बीच में क्या होगा कि हमारा जो दिन का अंतराल है वो कम होता चला जाएगा। फिर क्या होगा, 22 दिसंबर से फिर दोबारा से एक बार सूर्य उत्तर की ओर यानी कि भूमध्य रेखा की ओर जाएगा। तो भूमध्य रेखा की ओर जाएगा तो हमारे दिन की जो अवधि है वो फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर भूमध्य रेखा से फिर 21 जून को जो 21 मार्च से 21 जून के बीच में जो यानी कि 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश में जाएगा हमारा सूर्य। तो फिर दिन की अवधि हमारी क्या हो जाएगी, बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी अक्षांश रेखाएं, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे देशांतर रेखाओं की, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम किसकी, देशांतर रेखाओं की। देशांतर माने लॉन्गिट्यूड हो गया। तो ये क्या है कि हमारी देशांतर रेखाएं इसका बहुत ज्यादा महत्व है हमारे जीवन में। महत्व किस प्रकार से कि ये टाइम भी निर्धारित करती है कि मतलब हमारे भारत का टाइम क्या है, लंदन का टाइम क्या है, अमेरिका का टाइम क्या है, रूस का टाइम क्या है। तो ये सब जो ये हमारी रेखाएं है, ये काल्पनिक रेखाएं, सब इन्हीं के हिसाब से टाइम जोन चलता है, ठीक है। दिन कहाँ पे हो रहा है, रात कहाँ पे हो रहा है, तो ये सब क्या करते हैं, सब हमारी देशांतर रेखाएं हमारी सब कुछ डिफाइन यही करती है, ठीक है। यानी कि इन्हीं के हिसाब से हमारा जो समय निर्धारण होगा तो वो, ठीक।
तो देख लेते हैं, जो मतलब ये जो हमारी देशांतर रेखा है, ये ऐसी काल्पनिक रेखा है जो उत्तर से दक्षिण तक अर्धवृत्ताकार है। ये पूरी वर्त में नहीं होती है कि पूरी ग्लोब पे ऐसे नहीं फैली हुई होती कि अर्धवृत्ताकार। हम कोई भी फुटबॉल ले ले, ठीक है, हम क्या करेंगे, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पे फुटबॉल ले ले, उस पर प्रकाश डालेंगे हम, तो उसके एक साइड के हिस्से पे क्या होगा कि प्रकाश होगा, ठीक है, उसके पीछे का हिस्सा हम नहीं देख पाएंगे, ठीक। तो हम देख पा रहे हैं कि उसके फ्रंट साइड देख पाते हैं, उसके बैक साइड हम नहीं देख पाते। कभी ट्राई करना, कोई भी मतलब गोल्ड पार्टिकल हो गया या चकोर पे हो गया, तो हम उसका ना फ्रंट साइड देख पाते हैं, उसका बैक साइड हम नहीं देख। अब हमारी आंखें तो ऐसे नहीं घूम के उधर आ जाएगी, ठीक है, तो हम उसका क्या करेंगे, फ्रंट साइड ही तो देख पाएंगे। तो इसी तरह से ये क्या है कि जो रेखाएं हैं हमारी, तो हम सामने की रेखाएं देख पाते हैं, और ये हमारी क्या होती है, अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्त का मतलब आधी हो गई, ठीक है। अभी हम अब देखते हैं पृथ्वी को हम इस प्रकार से बांटते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये वाली रेखाएं हो गई इस तरह से, समझे मेरी बात। तो हमारी क्या है, रेखा किस तरह से, तो बात करते हैं कि देशांतर रेखा यानी उत्तर से दक्षिणी तक हमारी अर्धवृत्ताकार होती है। ये बात क्लियर हुई। फिर बात आती है मतलब ये रेखाएं कितनी होती है। हमारी जो मतलब जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी कि 0 डिग्री जो हमारी लॉन्गिट्यूड रेखा है, तो ये क्या है कि ये प्रधान रेखा है, यानी किसी चीज में कोई अव्वल होता है तो ये इसी तरह से अव्वल है। ये कहां से जाती है, लंदन के ग्रीनविच शहर के बीचों बीच से गुजरती है। इस रेखा को इसलिए ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ठीक है। इसके जो पूर्व में होगी, यानी कि इसके हमें पता है कि हाँ, ये पूर्व कहां पे पड़ता है, हमारा राइट हैंड पे, और पश्चिम कहां पे पड़ता है, तो हमारा लेफ्ट हैंड पे पड़ता है, और उत्तर हमारे में से हमेशा टॉप पे रहेगा, और क्या होगा, उत्तर के अपोजिट में हमें पता है कि दक्षिण होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे क्या होगी, जो इसके पूर्व में होगा इसको क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर। जो इसके यानी कि लेफ्ट में होगा, यानी कि इधर पश्चिम में, तो इसको क्या बोलेंगे, पश्चिमी देशांतर। क्या बोलेंगे, इधर जो पूर्व में है तो पूर्वी देशांतर, लेफ्ट में है तो क्या बोलेंगे, इसको हम पश्चिमी देशांतर, ठीक है। हमें पता है कि हमारा जो भारत है उत्तर पूर्वी, हमारा जो भारत है वो उत्तर पूर्वी देशांतर में स्थित है, यानी कि वो हमारा पूर्वी देशांतर में स्थित है। और अक्षांश की बात करें तो अक्षांश में कितना है, तो वो उत्तरी अक्षांश में, यानी कि उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। कौन, हमारा भारत, लगभग हमारा यहाँ स्थित है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे अक्षांश रेखा खींचूं तो 0 डिग्री, तो हमारा भारत लगभग यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। तो बात आई समझ में। तो आगे बात कर लेते हैं कि ये 0 डिग्री अक्षांश की 0 डिग्री देशांतर की बात होगी। अब बात कर लेते हैं कि रेखाएं कितनी है। ये टोटल रेखाएं हमारी कितनी, 360 रेखाएं थी, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है क्या है कि वो गोलाकार है। कोई भी गोल चीज होता है उसका जो पूरा एंगल होता है वो कितना होता है, तो 360 डिग्री का, ठीक है। तो ये कितनी रेखा है हमारी, 360 डिग्री। तो जो इसकी 180 डिग्री रेखा है, जो इसकी 180 डिग्री पे हमारी रेखा है, वही हमारा समय निर्धारित करती है। यानी कि 180 डिग्री से अगर हम क्या है कि इधर है तो क्या होगा, दिन होगा, और इधर है तो क्या होगा, हमारा रात होगी, ठीक है। तो 180 डिग्री जो हमारी रेखा है वही समय निर्धारित करती है। ये बात क्लियर हुई। अब बात कर लेते हैं कि एक जो मतलब हमारी ये देशांतर रेखा है, ये क्या होती है कि जो एक भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर इनकी जो लंबाई होती है वो सबसे ज्यादा होती है। इनके जो बीच का गैप है ना, वो क्या होता है कि जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है, यानी कि विषुवत रेखा पे इनका गैप सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और ये एक देशांतर रेखा पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांट सकती है, यानी कि एक विषुवत रेखा एक देशांतर रेखा पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांट सकती है, ठीक है, इस तरह से। तो ये टोटल कितनी रेखाएं, तो 360 रेखाएं। बात कर लेते हैं कि इनके बीच का गैप कितना है, इनके बीच का गैप कितना है, तो इनके बीच का गैप है 111.32 किलोमीटर। इनके बीच का गैप यहाँ पे, कहां पे, भूमध्य रेखा पे। अब ये जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे हम, यहाँ पे चाहे उत्तर ध्रुव की जो ओर जाए, चाहे हम दक्षिण ध्रुव की ओर जाए, यानी कि यहाँ पे नॉर्थ पोल पे जाए या साउथ पोल पे जाए, तो क्या होगा कि ये हमने देखा कि यहाँ पे आगे सट गई है एक दूसरे से ना, बहुत ज्यादा कम होती चली गई, और लास्ट में जाके बिल्कुल एक दूसरे से ऐसे मिल गई। तो जो मतलब ध्रुवों पे जाके इनका बीच का गैप है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है, यानी कि नगण्य हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी देशांतर रेखा।
तो अब बात कर लेते हैं आगे कि इनकी लंबाई कितनी कितनी होती है। तो जितनी भी हमारी देशांतरी रेखाएं होती है सभी की लंबाई लगभग लगभग समान होती है, लगभग नहीं समान ही होती है। जितनी भी हमारी देशांतर रेखाएं सभी की लंबाई समान होती है। और एक बात, जो हमारी 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा है वो रेखा एक ही है, जो कि बिल्कुल 0 डिग्री अक्षांश, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा के बिल्कुल पीछे है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।